स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। कल की क्लास में काउंटिंग फिगर में हमने त्रिभुज को पढ़ लिया था पूरा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग, आयत, वृत्त और रेखाओं के बारे में, और साथ ही साथ आज की इस क्लास में इन सभी के मिक्स सवाल करेंगे जो बहुत शानदार सवाल होने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है। वर्ग के बारे में क्या पढ़ना है, देखिए ये सब आप जानते हैं। अगर मैंने इस तरह से बनाया तो ये क्या है, वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे ही क्या कहते हैं, वर्ग। लेकिन काउंटिंग फिगर में किस प्रकार से सवाल आपसे इसमें पूछा जा सकता है वो समझो। ये एक बड़ा वर्ग बनाया, इसके अंदर लाइनिंग डाल दी, ये लाइनिंग कर, ठीक है भाई। ये तो एक वर्ग था हमारा, लेकिन इस वाले चित्र में, इस वाले फिगर में हमारे कई सारे वर्ग बन रहे हैं। वही वर्ग हमें निकालने हैं कि कितने हैं, ठीक है। कितने वर्ग हैं बताओ। तो इसमें सिंपल ये करना है, एक दो नंबरिंग करनी है रो में, ठीक है। खड़ी पड़ी वाली जो लाइन है, रो जिसको हम बोलते हैं, उसमें नंबरिंग करनी है। फिर जो कॉलम है हमारा, कॉलम में भी हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है, एक और यहां पर दो, ठीक है। जब भी हम वर्ग का पता करेंगे कि कितने वर्ग हैं, तो देखिए यहां लिखेंगे रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम। पीछे से चलेंगे बड़ी संख्या की तरफ से, तो मैंने देखा रो में सबसे बड़ी संख्या क्या है, दो है, तो मैंने यहां लिख दिया दो गुणा, अगर सॉरी रो इधर है, ठीक है। अगर मैं कॉलम में देखूं सबसे बड़ी संख्या क्या है, दो है, तो इसमें भी लिख देंगे दो, ठीक है। फिर इससे पीछे चलेंगे, मान लीजिए ये जो रो है हमारी, इससे दो से पहले क्या आएगा, एक आएगा, और गुणा इसमें भी क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। तो दो दूनी चार और एक ही कम एक, कितने हो गए इसमें, पांच। इसमें वर्ग हो गए, कितने वर्ग टोटल, पांच वर्ग हो गए। गिन लो, एक दो तीन चार, और एक ये पूरा वाला बड़ा वाला, कितने वर्ग हो गए, पांच। ये छोटा फिगर है इसलिए एक एक करके हम गिन भी सकते हैं, लेकिन जब बड़ा चित्र आपको दिया जाएगा वहां बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं इसे, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए अब चित्र है हमारे पास ये, ठीक। अब ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या बताओ, तो जो तरीका अभी आपने सीखा है तरीका तो वही रखेंगे, तरीका थोड़ी चेंज कर देंगे। नंबरिंग कर दो, एक दो तीन, एक दो और तीन। क्या करना है, रो और कॉलम की गुणा करनी है। रो कितनी है, बड़ा नंबर तीन, और कॉलम में बड़ा नंबर तीन, ठीक। अब इन्हें एक एक कम करते जाओ, दो गुणा दो, एक गुणा एक। अब एक आ गया, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। तीन तिया नौ, दो दूनी चार, एक ही कम एक, नौ चार 13 और एक 14। इसमें कितने, 14 वर्ग हो जाएंगे। इसमें कितने वर्ग, 14 वर्ग। समझ में आई बात। सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे हमें ये फिगर दिया गया, नंबरिंग कर देंगे, रो और कॉलम की गुणा कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक बदलाव हो सकता है आपके लिए, एक बदलाव क्या हो सकता है वो और समझो, ठीक है। वो बदलाव और समझो क्या हो सकता है इसमें, ठीक। चलिए मैं इस फिगर को ही बढ़ा देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया। इस फिगर को ही बढ़ा देता हूं। मान लीजिए उसने यहां तक ना दे करके एक यहां तक दे दिया इसको, ऐसे, बात समझो। अब यहाँ तीन के बाद एक नंबर आ जाएगा चार, और समझ में आया, अंतर समझ में आया दोनों सवालों में क्या है और मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी तक जो सवाल थे उसमें दो ही तो रो थी और दो ही कॉलम थी, ठीक है। अब क्या है, यहाँ कॉलम में तो चार वर्ग है और रो में कितने वर्ग हैं, तीन वर्ग हैं। अब संख्या अलग अलग हो गई, पहले संख्या क्या थी, दोनों जगह सेम थी। चेंजेस समझ पा रहे हो। करना क्या है समझो, मैंने यहां लिखा रो, वही रो इंटू कॉलम। जो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे उसे नहीं छोड़ना है, ठीक है, बस उसको पकड़ के रखना है। तो रो कितनी है हमारी, सबसे बड़ी संख्या तीन, और कॉलम में कितनी है, चार। अब यहां करेंगे तीन गुणा चार, समझ में आई बात। अब इसे एक कम करेंगे तो दो, और इसे एक कम करेंगे तो तीन। अब इसे एक कम करेंगे तो एक, और इसे एक कम करेंगे तो दो। अब अगर मैं इसे कम करता हूं एक को, तो एक से तो कम कुछ हो ही नहीं सकता, कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो जब भी एक आ जाए
चाहे रो में आ जाए चाहे कॉलम में आ जाए, चाहे इधर आ जाए एक चाहे इधर आ जाए एक, वहीं पर रुक जाना है जहां पर एक आ जाता है आपका, और इसकी गुणा कर लेना है। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, कितना हो गया 18 और 2 20। इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे आपके, पूरे के पूरे 20 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। दोनों तरीके क्या मतलब, दोनों चेंजेस जो हो सकते हैं क्वेश्चन में वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा सवाल आपको देता नहीं है वैसे एग्जाम में, सवाल क्या देगा वो समझते हैं। देखो सवाल कैसे मिलेगा आपको एग्जाम, इसे रफ कर दे रहा हूं, सवाल एग्जाम में आपको कैसे मिलेगा। सवाल आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा, एक वर्ग आपको ऐसे बना के दिया गया होगा, ठीक है, और इसके अंदर लाइन खींच दी गई होगी डबल, जैसे अभी खींची गई थी, और अब इसके अंदर भी वर्ग बनाए गए होंगे ऐसे, इस तरह से। जब आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें आपको देखने मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, अंदर ये देखो दो वर्ग मैंने बनाए हैं, हो सकता है 4 बना दे, 3 बना दे, 5 बना दे, कितने भी बना सकता है। ठीक है, चलो एक और बना लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कि इसमें वर्गों की संख्या बताओ कितने वर्ग हैं। क्या ये फिगर जो आपके सामने लिखी हुई है, ये जो फिगर है इस तरह की फिगर है या नहीं, हाँ या ना में बताओ, ये इस तरह की फिगर है या नहीं। क्लियर, इस तरह की, सिर्फ और सिर्फ इस फिगर को देखो, और देखो प्रत्येक फिगर, अगर मैं इस बड़ी वाली फिगर को देखूं तो वो भी इस तरह की है, अंदर वाली फिगर को देखूं केवल इस बड़ी वाली को छोड़ दूं और अंदर वाली को हटा दूं तो वो भी इसी तरह की है। ये सारी फिगर इस फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन सब क्या है, एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है, यही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। इसमें मैंने कितने निकाले थे, 1 2 और 1 2, यानी के 5 मैंने इसमें वर्ग निकाले थे, 5 वर्ग। अगर मैं अंदर की सारी फिगर को नेग्लेक्ट करूं, हटा दूं कुछ देर के लिए, तो इस बड़ी वाली फिगर में कितने वर्ग होंगे बोलो, इस बड़ी वाली फिगर में, तो आप कहोगे सर 5 होंगे, ये निकाला आपने। ठीक है, अब मैं इस पे आ जाऊं, इस पे बाहर वाली को भूल जाऊं तो इसमें भी 5 होंगे, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5। ठीक है, अंदर वाली में भी कितने होंगे 5, और इसमें अंदर वाली में भी 5, कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 बार जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 20। ठीक है, कितने इसमें वर्ग होंगे, 20 वर्ग आपके हो जाएंगे। तो एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा वर्ग का कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं आयत की जगह, आयत की तरफ, आयत की तरफ चलते हैं। आयत कैसे निकालते हैं हम वो समझेंगे। आयत, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, अब आयत की तरफ चलते हैं। देखिए आयत का मैं एक छोटा सा डायग्राम ले लेता हूं। आयत होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्ग में और आयत में यही अंतर होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं हम। तो ये क्या है आयत, इसमें क्या बताना है आपको, आयतों की संख्या बतानी, आयत कितने आयत इसमें बनेंगे। तो इसका नियम क्या है, फिर इसमें भी नंबरिंग कर दो, 1 और 2 और 1 और 2, इन वालों को इधर जोड़ लो, 2 और 1 कितना हो गया 3, और इन वालों को इधर जोड़ लो, 2 और 1 3। अब ये जो 3 आया है, ये जो 3 आया है, इन दोनों की आप यहां गुणा कर दो, आपके आयत निकल जाएंगे। इसमें कितने हैं 9 आयत, 3 तिया 9 आयत इसमें बन जाए। ठीक है भाई, वर्ग तो हमारे इसमें 5 बनते, आयत कितने 9 बनेंगे। बात समझ में आई, फिगर सेम टू सेम है, बिल्कुल देखने में बिल्कुल समान लग रहा होगा आपको, लेकिन वहां पर 5 वर्ग आए थे, यहाँ कितने आयत आए 9 आयत आए हैं। कैसे 1 2 3 4 तो ये हो गए, और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, एक ये छोटा वाला नीचे बनेगा और एक इसके जस्ट ऊपर बनेगा, तो 2 ये बन गए, 5 और 2 7। ऐसे ही एक आयत ये बनेगा, ये वाला, और एक आयत ये बनेगा, 7 और 2 9 हो गए। ठीक है, मैंने गिन के भी बता दिए, काउंट करके भी बता दिए हैं, और आपको तरीका ये बता दिया है कि आपको निकालने कैसे हैं।
इसी फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ना, और बड़ा कर लेते हैं इसी फिगर को, इस तरफ कर लेते हैं पहले, है ना। चलिए एक बार में एक ही सवाल देखते हैं, खिचड़ी पक जाती है ना फिर बोर्ड पे। देखिए आयत में बना रहा हूं अभी यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, छोटे बड़े लग रहे होंगे, कोई बात नहीं है उससे, हम ड्राइंग थोड़ी सीख रहे हैं, हम रीजनिंग सीख रहे हैं, काउंटिंग फिगर। अब इसमें आपसे पूछा गया आयत कितने होंगे ये बताओ, आयतों की संख्या निकालनी, तो कैसे, फिर से नंबरिंग कर दोगे, 1 2 3, 2 3 4। भाई वो छोटा फिगर था इससे पहले, तो वहां तो हमने गिन भी लिया था, क्या यहाँ पर गिनना पॉसिबल है, यहाँ गिनना पॉसिबल नहीं है, तो हमारा तरीका ही काम करेगा। इधर इधर वालों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया 6। इधर इधर वालों को जोड़ लेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, रो और कॉलम दोनों को जोड़ लेंगे और बाद में क्या कर देंगे, दोनों की गुणा कर देंगे, 10 गुणा 6 यानी कि 60 आयत इसके अंदर आपके आ जाएंगे। कितने आयत, 60 आयत आपके इसके अंदर होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा वर्ग का कॉन्सेप्ट भी और आयत का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, वर्ग में क्या करते हैं, रो कॉलम को लिखकर एक एक घटाते जाते हैं और गुणा करते जाते हैं। आयत में क्या करते हैं, रो को अलग जोड़ते हैं, कॉलम को अलग जोड़ते हैं, इसमें जोड़ने के बाद गुणा करते हैं। ठीक है, उसमें गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब आइए इसमें सवाल कैसे कैसे और पूछ सकता है वो समझते हैं। देखिए मैंने ये सवाल रफ किया, क्वेश्चन आपके पास अब बचा ये, सिर्फ इतना। अब इसमें अगर आयतों की संख्या पूछे तो कैसे बताओगे, इसमें कितने आयत होंगे ये बताओ। तो कभी भी अगर सिंगल लाइन आ जाए, भाई इसमें तो कॉलम कॉलम है, इसमें रो नहीं है, और हो सकता है खाली रो रो दे दे आपको, कॉलम ना दे, तो फिर कैसे बताओगे। तो इनमें सिंपल ये करना है कि इन्हें आपस में जोड़ लो, 4 3 7 और 2 और 1 10, यानी कि इसमें जो टोटल आयत हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं एक सवाल और ले लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपसे बोला आयतों की संख्या बतानी है, इसमें आयत बतानी है आपको, कितने आयत होंगे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सबको। चलिए तो इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग कर ली। नंबरिंग के बाद क्या करना है, जब भी सिंगल हो, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, सिर्फ और सिर्फ यही करना है, आपस में जोड़ना है, 6 4 10 5 15 3 18 20 और 1 21। कितने कितने हो जाएंगे इसमें, 21 आयत हो जाएंगे। ठीक है, 21 आयत इसके अंदर आपके बन जाएंगे। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस में, इन्हीं चीजों में बस, और आपको घटा बढ़ा के देगा और आपसे पूछेगा कितने आयत कितने वर्ग। ठीक है, आयत और वर्ग का आपने समझ लिया है। ठीक है, आयत और वर्ग। अब आयत और वर्ग के सवालों पर चलते हैं, है ना। आयत और वर्ग के सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि इसमें क्या बताना है आपको, वर्ग बताने हैं, वर्ग। ठीक है, आयत और वर्ग के मिक्स सवाल करेंगे तो वर्ग बताने हैं। वर्ग बताने के लिए अगर मैं इन अंदर वालों को थोड़ी सी देर के लिए भूल जाऊं तो मेरा तरीका क्या है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, मैंने नंबरिंग कर ली। ठीक है, वर्ग निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, रो और कॉलम की गुणा करते हैं, यानी कि 5 सबसे बड़ी संख्या रो में है और कॉलम में भी 5 सबसे बड़ी संख्या है, फिर एक एक कम करते चले जाते हैं, 3 और 3 हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 पंजे करोगे आप 25 आ जाएगा, 4 चौक करोगे 16 आ जाएगा, 3 तिया करोगे 9 आ जाएगा, 2 दूनी करोगे 4 आ जाएगा, एक कम 1, 25 25 50 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा, ये 55 आपका आ गया प्लस। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 55 तो ये आ गए हमारे पूरे डायग्राम के। अभी जो ये अंदर वाले रह गए हैं ना, अंदर वाले जो ये वर्ग बने हुए हैं ये हमारे अभी रह गए हैं, इनका और निकालना है। क्या करते हैं आप, 1 2 और यहां भी नंबरिंग 2। ठीक है, तो एक में कितने हो जाएंगे भाई, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1, 2 दूनी 4 और 1 कम 1 यानी कि 5।
एक में ये कितने बनेंगे 5, और हैं कितने 1 2 3 4, 4 हैं और एक में कितने हैं 5, तो 5 चौक 20, 20 आपके ये बन जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 75 वर्ग इसमें होंगे। इस डायग्राम में कितने वर्ग होंगे टोटल 75 वर्ग होंगे। ठीक है, अंदर वाले कितने बनेंगे छोटे वाले 20 बनेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, को क्या बताना है वर्ग बताना है। ठीक, तो चलो अगर मैं पूरे डायग्राम को ना देख करके सिर्फ इतना देखो 1 2 और 1 और 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्या नहीं बोलो 5 हो गए। उसके बाद 5 के बाद 6 7 8, ठीक 9 10 11, 11, ठीक है, ये हो गए मेरे पास 11, प्लस एक ये बड़ा वाला रह जाएगा मेरे पास, ये बड़ा वाला एक ये हो जाएगा एक, और एक ये बचेगा आपके पास ये वाला बड़ा वाला एक ये हो जाएगा, प्लस एक ये जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कुल 13 वर्ग। कितने वर्ग 13 वर्ग। ठीक है, तो आयत और वर्ग तो आसान है, ये कर ही लोगे आप। ठीक, चलते हैं एक शानदार और जबरदस्त सवाल की तरफ, आइए। डायग्राम बना बना के आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में मिल जाए तो आप घबराओ ना, बिल्कुल भी आसानी से सारे सवाल कर पाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं त्रिभुज का सवाल एक। आयत और वर्ग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ठीक है, सारे मिक्स क्वेश्चन। ठीक, ये आपसे वो डायग्राम दिया गया है, इसमें आपसे पूछा है त्रिभुजों की संख्या बताओ क्या होगी। ठीक है, तो देखो 1 2 3 और एक ये 4, 4 त्रिभुज तो आपके पास ये आ गए। ठीक है, फिर अंदर वाले ये वाले बड़े वाले जो है 1 2 और एक ये 3, 3 ये हो गए आपके पास, प्लस एक ये बड़ा वाला त्रिभुज आपके पास जो बचा है ये हो जाएगा प्लस 1, 4 और 3 7 और 1 8, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, कितने त्रिभुज होंगे इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अपने वृत्त की तरफ। आयत हो गया, वर्ग हो गया, अब वृत्त की तरफ चलते हैं। मान लीजिए वृत्त का सवाल आपको ऐसे मिलेगा, देखिए वृत्त का सवाल आपको 100% इस तरह से मिलता है। ठीक, तो इसमें करना कोई नहीं, कुछ नहीं है, इसमें कोई तरीका नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ वृत्त को गिन लो सिंपल, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और एक ये बड़ा वाला 8। तो सिंपल आप क्या बता दोगे इसमें कितने वृत्त होंगे 8 वृत्त होंगे। ठीक है, कितने वृत्त 8 वृत्त। तो अब इन प्रकार के सवाल अगर आपसे पूछा जाता है इस तरह का कोई भी सवाल तो आप बता दोगे। ठीक है, सिंपल सा जितने भी गोले होंगे उन्हें गिन लेना है और बता देना, इसमें कोई तरीका नहीं लगना, कुछ एक्स्ट्रा इसमें वृत्त नहीं बनना, कुछ नहीं होना चाहिए, जितने आपके सामने दिख रहे हैं वही बताना। रेखाओं की बात करते हैं, जैसे मान लो रेखाएं, मान लीजिए आपको ये स्टार दे दिया इस तरह से बना हुआ, ये आपको स्टार दे दिया। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछे कितनी रेखाएं हैं, तो रेखाएं कैसे बताओगे, देखो हम लाइनें गिनते हैं इसमें, एक लाइन तो ये हो गई, जब तक सीधी लाइन जा रही है एक लाइन, दूसरी लाइन ये हो गई, ठीक दूसरी, तीसरी लाइन ये हो गई, चौथी ये हो गई और पांचवी ये हो गई। इसमें कितनी लाइन है 5, यानी कि 5 रेखा है। कितनी रेखा 5। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने त्रिभुज बना के दिया आपको, ये त्रिभुज। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछे कितनी रेखाएं हैं, तो कितनी रेखाएं बता दोगे आसानी से। एक रेखा तो ये हो गई, 2 3 और एक ये खड़ी वाली 4 और एक ये 5, तो ये 5 लाइनें हो गई। ठीक है, फिगर आपको कोई भी दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ लाइनों को आपको गिनना है। ठीक है, फिगर आपको इसमें काफी सारे मिल सकते हैं अलग अलग, लेकिन उसको मैं आपको बताता रहूं या खड़ा होकर उससे कोई फायदा नहीं, सिर्फ लाइनें गिननी है और वृत्त में सिर्फ वृत्त गिनने हैं, ये दोनों बहुत आसान है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करना किताब से क्वेश्चन निकाल के। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।